हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि आप सब जानते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। एनसीईआरटी से पूरी बुक अगर आप +1 +2 की करते हो, बीएससी एमएससी की करते हो, तो आपको कमीशन, एचपी कमीशन और पीजीटी कमीशन में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है एनसीईआरटी में हर एक फैक्ट को क्लियर करना। उसके बाद हम एमएससी और बीएससी लेवल में जाएंगे। बीएससी के कुछ टॉपिक की वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, जैसे पार्टिकल फिजिक्स से और लेज़र फिजिक्स से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करिए। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 cos थीटा पाई बाय 4 दिस द मोशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पूछा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक जिसका पीरियड ये है, सिंपल हार्मोनिक है अगर पीरियड ये है, पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक है, नॉन पीरियोडिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्वेशन को, जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर होता है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस 5, ओमेगा इंटू टी। और ये जो ओमेगा होता है उसका रिलेशन होता है 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड के साथ ओमेगा का ये रिलेशन होता है 2 पाई बाय टी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से 2 पाई बाय टी, तो यहाँ पे ओमेगा कितना है, देखिए यहाँ पे ओमेगा टी है। ओमेगा टी है तो टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा। यहाँ पे टी लिखा गया है, ये आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये 5 है, ये 5 की वैल्यू है। हमें कैसे पता चला ये ओमेगा के आगे देखिए क्या लिखा है, टी, और टी कहाँ है, यहाँ पे है, और ये ओमेगा कितना है, 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओमेगा और 2 पाई बाय टी। 2 से 2 कट हो गया तो कितना, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। टी कितना हो गया, पाई बाय ओमेगा हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई बाय ओमेगा हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है पीरियड विद 2 पाई बाय ओमेगा, पीरियड विद पाई बाय ओमेगा, और है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फेज। पीरियड क्या होता है, ये होता है फेज। ये जो पाई होता है इसको बोलते हैं फेज। क्या कहते हैं इसको, फेज। और ये जो टी होता है इसको बोलते हैं पीरियड्स। टी को बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स कितना आया हमारे पास, पाई बाय ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट हो गया, सेकंड भी कट हो गया और थर्ड भी कट हो गया। कितना आया आपके पास, पाई बाय ओमेगा आ गया। सिंपल हार्मोनिक बट पाई बाय ओमेगा। The displacement of particle is represented by equation y is equal to sin q omega t. The motion is, यहाँ पे पूछा गया है इक्वेशंस। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये इक्वेशन बहुत ही जरूरी है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन की एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखा गया y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा इंटू टी। या तो ये इक्वेशन हो, r के साथ इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस 5, या तो ये इस इक्वेशन में सिंपल हार्मोनिक की, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है लोअर लेवल में कि सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक होने से रहा, तो नॉन पीरियोडिक। चलो ये देखते हैं, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड, यहाँ पे पीरियड तो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं। पीरियड कहाँ मेंशन होता है, जहाँ पे y इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो, फाई दे रखा हो और t के साथ इक्वेशन दे रखी हो। तो इसका द मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक तो है, मतलब अपने आप को रिपीट तो करेगा, बट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बट कैन नॉट बी, क्यों, पर इसको इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और बाई। तो आंसर होगा बी, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसके बाद आता है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पार्टिकल आर गिवन बाय। ये तो बहुत ही सिंपल है, फैक्टोरियल क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है। जो रिलेशन होता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस तरह से होता है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x होता है। विच वन ऑफ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये होता है a इज इक्वल टू माइनस 2x। ना ही स्क्वायर होता है ना ही प्लस होता है, ये माइनस के साथ होता है और सिंपल माइनस 2x होता है। मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब इज, मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड कॉलम, मतलब एक लिक्विड कॉलम है उसमें कोई लिक्विड डला हुआ है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कहता है कि
जो मोशन होता है ऑक्सीलेटिंग लिक्विड का यूट्यूब में, वो कैसा होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। मतलब जो किसी ट्यूब, ये ट्यूब है, इसमें जो लिक्विड होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे रीजन दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का 2πh/g होता है, वेयर h इज द हाइट ऑफ वाटर। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अ पार्टिकल इज एक्ट साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ से देखो मैथमेटिकली क्वेश्चन भी बन जाता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है सर्कल की। अब देखते हैं हम सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया, x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई। यहाँ से मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और फिजिक्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है और इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू, डिस्प्लेसमेंट पूछना है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है r, ये होता है r। तो a इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, पुटिंग a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, वी गेट कुछ इस तरह से रहेगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली वैसे अगर हम बुक में भी देखें तो सिंपली जो मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक का, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा यही रहता है। क्योंकि हम अगर ऐसे भी लेते हैं तो हमें पता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता है, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट रहेगा। एम्पलीट्यूड दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आर होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो वाई को आर भी लिखते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ पे पूछा गया है 4 पेंडुलम ए बी सी एंड डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट एज द, ये दिए गए हैं 4 पेंडुलम हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इफ ए इज द ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पूछा गया है डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सी वाइब्रेट विद मैक्सिमम बी, कौन सा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है और पूछा गया है कि कौन सा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। तो ये है ए बी सी डी। तो देखिए ए और डी की लेंथ किसकी, ए और सी की लेंथ बिल्कुल बराबर है, ए और सी की लेंथ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा गया है, रीजन में लिखा गया है ए एंड सी हैव द सेम लेंथ, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज सेम एज द ए। मतलब ए और सी की सेम लेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो ए एंड सी विल बी रेजोनेंस, सो एम्पलीट्यूड ऑफ सी विल बी मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सी मैक्सिमम कैसे होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ सी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ ए इज द ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।